जय हिंद दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्लास 10 की मैथ का सवाल नंबर दूसरे का तीसरा देखेंगे। उससे पहले हमने पहला सवाल भी निकाल दिया, दूसरा भी निकाल दिया, आज तीसरे की बारी है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एचसीएफ गुणा एलसीएम है। मतलब पूर्णांक के बारे में बता दें भैया। पूर्णांक होता है कोई भी संख्या, जैसे 336 और 54 ये संख्या है, इन्हें पूर्णांक कहेंगे। और युग्म का मतलब होता है जोड़े, मतलब जैसे मियाँ बीवी का जोड़ा होता है, ऐसे भैया 336 और 54 का जोड़ा है ये। इनके भैया एचसीएफ ज्ञात करने हैं और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच भी करनी है। इन दोनों संख्याओं की गुणा करें और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें, क्या बराबर आएंगे, ये बात कर रहा है वो। तो एक बार निकाल लेते हैं हम सवाल। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दूसरा सवाल का भैया तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल। तो सबसे पहले लिखेंगे अब क्या कौन कौन सी संख्या है, संख्याएं लिख लेते हैं। दोनों संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं, दोनों संख्याएं हैं हमारी भाई साहब। एक तो 336 दे रखी है और दूसरी दे रखी है 54। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे भैया, हल लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं हल। चलाने वाला मत समझ लेना भैया, सॉल्व करने वाला है ये। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, खंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 336 और 54 का एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। गुणनखंड विधि कौन सी होती है ये भी करेंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा भैया एचसीएफ ज्ञात करने की इसकी। तो जैसे 336 है, 336 भैया फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करना ही इस तरीके से निकालना गुणनखंड विधि कहलाती है। तो 6 दे रखा है लास्ट में, तो पता चल गया भैया ये 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी। तो भैया हम नियम अनुसार चलेंगे, 2 से ही काटेंगे। तो 2 ही कम 2 बचा, 1 2 6 12, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 आ रहा है लास्ट में। तो 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 4 आ रहा है लास्ट में। तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब भाई 7 से भी कट जाएगा, वो 7 से भी कट जाएगा और 3 से भी। हम 3 से ही काटेंगे। 3 से इसलिए काट रहे हैं ताकि छोटी संख्या मिल सके। 3 सत्ते 21। अब भैया ये 7 तो 7 से ही कटेगा क्योंकि इसकी भाई सबसे लड़ाई चल रही है। 7 एकम 7, ये इसके जो हो गए फैक्टर हो गए। अब गुणनखंड हो गई है, 2 2 2 2 3 7, ये क्या है, गुणनखंड है। तो इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। हम निकाल देते हैं 54 का मेरा भाई। 54 का निकालेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 सत्ते 14। अब ये भाई 3 से कट जाएगा, 3 में 27 होता है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, जो इस लाइन में संख्याएं आई हैं, जितनी बार 2 इसमें आया उतनी बार 2 क्या इसमें आया है। देखो भैया 1 2 3 4, इसमें 4 बार 2 आया, मगर इसमें 2 एक ही बार आया। तो हम कहेंगे कि जितनी बार इसमें आया है उतनी बार इसमें से लेना है। मगर इसमें तो एक बार आया है, तो भैया एक ही बार इसमें से 2 लो और एक बार इसमें से, क्योंकि दोनों की तरफ संख्याएं बराबर होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जितनी बार 2 इसमें आया है, क्या इतनी बार 2 इसमें आया है, कहेंगे नहीं आया भाई। कितनी बार आया इसमें, एक बार आया, तो इधर से भी एक ही बार लेंगे। अगर 2 बार आता तो 2 बार लेते, 3 बार आता 3 बार लेते, मगर 2 इसमें एक बार आया तो इस तरह से भी एक ही बार लेंगे। तो भैया ले लिया 2 एक बार। इधर 3 कितनी बार आया, एक बार आया, मगर इधर से भी 3 बार आया, मगर 3 इसमें एक बार आया तो इधर से भी एक ही बार लेंगे हम। इधर 7 आया मगर इधर 7 नहीं आया, तो 7 को नहीं लेंगे, खाली 2 और 3 को लेंगे, क्योंकि 2 और 3 ही आए हैं दोनों के अंदर, बाकी कुछ नहीं आया। तो 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 जो हो जाएगा तो 510 वो सॉरी 336 और 54 का एसिया 6 हो गया, क्योंकि हमने इधर से गुणा करके देख लिया 6 ही आ रहा है। अब ट्रिक बताता हूँ आपको मेरे भाई, ट्रिक क्या है इनकी निकालने की। ट्रिक है 336 और 54, इन दोनों संख्याओं को कोई एक ऐसी संख्या काट दे जो कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइडेड करती हो, भाग देती हो, वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो कौन सी संख्या दे रही है, 3 दे रही है, 3 तो 3 कम 3 देखकर 3 3 दूनी 6, 3 कम 3 3 8 24, 3 भी दे रही है और 2 भी दे रही है। तो इन दोनों का मतलब गुणनफल ले लेंगे, 2 3 और 2 मतलब 6। 6 एक ऐसी संख्या है इन दोनों को काट रही है, तो 6 ही हमारा एचसीएफ होगा। समझ गए। अब निकाल देते हैं साथ ही एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना तो एलसीएम ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या शॉर्ट में लिख दिया का गुणनफल मेरे भाई, गुणनफल और बट्टे में मेरे भाई दोनों संख्याओं का एचसीएफ, बट्टे में आ जाएगा दोनों संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, यहाँ एलसीएम लिखते चलेंगे,
336 गुणा 54, यही तो हो गया दोनों संख्याओं का एचसीएफ। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 पंच 30 और 6 छः 36, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 56 गुणा 54, मतलब 56 गुणा 54 गुणा करेंगे तो कुल मिला के हमारे पास 30 24, ये इसका एलसीएम निकल के आ गया। अब क्या करना है? अब हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल देखना है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है मेरे भाई, वो बराबर है क्या? किसके? दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणा एलसीएम, दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। तो देख लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम भाई इधर लिख लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। दोनों संख्या कितनी है? 336 गुणा 54 करो और इधर दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम लो। एचसीएफ कितना है? 6 है और एलसीएम 30 24 है। इनकी जब गुणा करेंगे भाई तो हमको प्राप्त होगा, इसकी जब गुणा कर रहे हैं तब हमको प्राप्त हो रहा है 18 144 प्राप्त हो रहा है। इसकी से 6 6 के 24 के 4 6 दूनी 12 13 14 6 6 18, पूरा सेम टू सेम प्राप्त हो रहा है। तो हमसे यही जांच करने के लिए कही थी उसने कि हमसे कह रहा था वो कि सवाल कह रहा था कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। हमने एचसीएफ भी ज्ञात कर दिया मेरे भाई, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कही थी, एलसीएम भी ज्ञात कर दिया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है वो भी हमने ज्ञात कर दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो